हम गांव में रैली के माध्यम से, बैनर्स के माध्यम से, डुग्गी पिटवाने के माध्यम से, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, गांव सभा की बैठक के माध्यम से, अलग अलग तकनीकों के माध्यम से हम गांव में माहौल बनाएंगे और लोगों को पंचायत विकास योजना के बारे में बताएंगे। दूसरा चरण यानी पारिस्थितिकीय विश्लेषण की हम बात करें, यानी हम गांव की परिस्थिति को जानने का प्रयास करेंगे। इसके लिए भी हम एक तकनीक की मदद लेते हैं जिसको कहा जाता है ग्रामीण सहभागी आंकलन। इस ग्रामीण सहभागी आंकलन में भी 4 टूल्स हैं जिनकी मदद से हम गांव की समस्याओं और उनकी आवश्यकताओं को जानने का प्रयास करते हैं। पहला टूल है गांव का भ्रमण, दूसरा है सामाजिक मानचित्रण, तीसरा संसाधन मानचित्रण और चौथा समुदाय आधारित चर्चा। पहले चरण में हम गांव का भ्रमण करके गांव की आवश्यकताओं और समस्याओं को जानने का प्रयास करते हैं। दूसरे चरण में हम गांव का सामाजिक मानचित्र बनाते हैं। इस सामाजिक मानचित्र में हम उस हर चीज को दर्शाते हैं जो कहीं ना कहीं हमको नजरों से दिखती है, यानी स्कूल, आंगनवाड़ी, घर, हैंडपंप, कुआं, तालाब, जो भी संसाधन जो नजरी तौर पे गांव में दिखते हैं वो सभी इस सामाजिक मानचित्रण का हिस्सा होते हैं। इस पूरे सामाजिक मानचित्रण की प्रक्रिया के दौरान हम लोगों से उनकी समस्याओं और आवश्यकताओं के बारे में भी चर्चा करते हैं। एक बार ये चर्चा पूरी हो गई और हमें आवश्यकताओं और समस्याओं की सूची मिल गई तो हम तीसरी तकनीक का इस्तेमाल करते हैं जिसे कहा जाता है संसाधन मानचित्र। हम गांव में जो संसाधन मौजूद है हम उसको जानने का प्रयास करते हैं और इसके लिए हम 5 ज का इस्तेमाल करते हैं: जल, जंगल, जमीन, जानवर और जन। इन पांचों के माध्यम से गांव में जितने भी संसाधन मौजूद हैं उनकी एक सूची तैयार करते हैं और उसका एक मानचित्र बनाते हैं। दूसरा माध्यम है मिशन अंत्योदय का सर्वे। ग्राम विकास विभाग की तरफ से सभी ग्राम पंचायतों में मिशन अंत्योदय का सर्वे करवाया जाता है जिसके माध्यम से गांव पंचायत की आवश्यकताओं और समस्याओं को सूचीबद्ध किया जाता है। ग्रामीण सहभागी आंकलन की मदद से एक बार हम गांव की समस्याओं और उनकी आवश्यकताओं को जान लेंगे तब हम तीसरे चरण की तरफ बढ़ेंगे। तीसरा चरण है आवश्यकताओं और समस्याओं की पहचान तथा उनका प्राथमिकीकरण। अब प्राथमिकता तय करना या उनकी पहचान करना ये पूरा काम होगा ग्राम सभा की बैठक। ग्राम सभा की बैठक के दौरान जो भी आवश्यकताओं और समस्याओं की सूची तैयार करी गई दूसरे चरण में वो सूची गांव वालों के सामने रखी जाएगी। अब इस सूची की प्राथमिकता तय होगी रिसोर्स एनवेलप के साथ। रिसोर्स एनवेलप यानी गांव के वित्तीय और मानव संसाधन। वित्तीय संसाधन यानी जो भी बजट सरकारी या गैर सरकारी गांव में मौजूद है वो वित्तीय संसाधन में आएगा। मानव संसाधन में सरकारी विभाग के सभी कर्मचारी जो गांव पंचायत में काम कर रहे हैं और गैर सरकारी वो सभी लोग जो गांव की विकास योजना का हिस्सा बनना चाहते हैं, ये सभी इस मानव संसाधन का हिस्सा होंगे। एक बार हमारे पास आवश्यकताओं और समस्याओं की सूची आ गई तो अब हम उस सूची को 2 हिस्सों में बांटेंगे। आप देखेंगे कि जो काम लोगों ने बताए होंगे उसमें कुछ काम ऐसे होंगे जिसके लिए हमको बजट की आवश्यकता होगी और कुछ काम ऐसे होंगे जहां पर हम लोगों के साथ में बातचीत करके उनको समझाकर उन सभी कामों को कर सकते हैं, यानी ऐसे काम जिसके लिए हमें बजट की आवश्यकता है। तो इस तरह से हमारी ये सूची 2 हिस्सों में बढ़ जाएगी। पहली होगी बजट वाली और दूसरी होगी बिना बजट वाली। अब जो बिना बजट वाली सूची है वो उसी तरीके से हमारी कार्य योजना का हिस्सा है। अब आती है बात पहली वाली सूची की यानी बजट वाली सूची। अब इस बजट वाली सूची को हम रिसोर्स एनवेलप के साथ में रखें। होगा ये कि रिसोर्स एनवेलप में जो बजट होगा गांव पंचायत का और जो बजट वाली सूची है उसकी अनुमानित लागत अगर हम तय करें तो अक्सर होता है कि वो आपस में मेल नहीं खाते। अगर गांव पंचायत के पास 10 लाख का बजट है तो पहली सूची में से हम उन कामों को लेंगे जो उस 10 लाख के बजट में पूरे किए जा सकते। बाकी बचे हुए कामों को हम हटाएंगे नहीं, हम उसको अगली वर्ष की कार्य योजना के लिए सेव कर देंगे। यहाँ पर जो 10 लाख के काम हैं इन 10 लाख के कामों को हम ड्राफ्ट प्लान यानी चौथे चरण के लिए आगे लेके जाएंगे। अभी हमारे साथी ने आपको ग्राम पंचायत विकास योजना के तीसरे चरण में उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के अनुसार प्राथमिक आवश्यकताओं को सूचीबद्ध करना सिखाया। साथियों,
तृतीय चरण में न सिर्फ बजट बल्कि कम लागत की गतिविधियां जैसे स्वास्थ्य कैंप का आयोजन, सामुदायिक पेयजल स्रोतों की जल की जांच, पंचायत कार्यालय के संचालन में आने वाला व्यय, सफाई अभियान के आयोजन में आने वाला व्यय, आपदा राहत जैसे कोविड संक्रमण की जागरूकता हेतु नारा, दीवार लेखन, मुनादी आदि न सिर्फ मानव बल्कि पशुओं की जांच अथवा कृषि सुधार के लिए भी कैंप का आयोजन जैसी गतिविधियों को अवश्य सम्मिलित करें। बिना लागत की गतिविधियों में हम वार्ड वार बैठक करके सामाजिक कुरीतियों पे चर्चा, महिलाओं का टीकाकरण, शौचालय उपयोग, पर्यावरण स्वच्छता